हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है और आप किस तरीके से सीटेट का एग्ज़ाम जो है अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं और साथ में फॉर्म फिलअप कब करना है। साथ ही आप लोगों सभी को पता चल गया होगा न्यूज़ के माध्यम से या कैसे भी, यूट्यूब पर कई सारे लोग यूट्यूबर हैं किस डेट से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो आपका फॉर्म की डेट जो है अनाउंस 31 तारीख से हुई थी आपकी, क्या होगा, तो 31 तारीख से सीटेट के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और 24 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 24 तारीख तक आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटेट 2011 से सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कंटिन्यू। तो पहले क्या थे, ऑफलाइन होते थे 2020 तक। 2021 का जो 31 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन हुआ था और उसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। तो ये दूसरा एग्ज़ाम है जो कि एनडीए कनेक्ट कराया है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा एग्ज़ाम है, ये भी आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा, आपने देखा होगा। तो जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल गई होंगी कि कितनी तारीख से कितना है और करेक्शन की भी डेट इसमें दी हुई है। तो पहले तो क्या करना है, अपना जो है बता देता हूँ मैं एक बार किन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म को फिलअप करते समय। उसमें इस बार क्या है, एक नई चीज़ निकल के आई है कि पहले पाओ के आधार पर क्या है इसमें एग्जामिनेशन सेंटर दिए जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें जो नाम पहला अपना रखना है, 10th की मार्कशीट के आधार पे अपना उसमें नाम फिलअप करना है। उसके बाद अपना जो पेरेंट्स या गार्जियन नेम है वो काफ़ी ध्यान से फिलअप करना है, फादर नेम। इसके बाद अपना जो है फोटो साफ होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, लेटेस्ट। उसके बाद क्या है, पेमेंट का ध्यान रखना है। पेमेंट करते समय अगर आप साइबर कैफे वाले के पास जाएं तो उसे बोलना जो आपका प्रोफाइल है एक ही टैब में खोले। अगर दूसरी टैब में खोल ले तो सेशन एक्सपायर हो जाता है या सेशन डुप्लीकेट लिख के आता है, तो पेमेंट जो है नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर साइबर कैफे वाला या आप कहीं पे भी अपने द्वारा फॉर्म भर रहे हैं तो एक ही टैब में उसे खोलें, दूसरी टैब में ना खोलें। तो नेम, फादर नेम, फोटो, इमेज, ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद क्राइटेरिया के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जो सीटेट की वैधता की बात करें, एक बार शुरू से बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को सीटेट एग्जाम के बारे में। पहले क्या था, सीटेट की जो वैधता थी वो 7 साल के लिए थी, लेकिन अभी पिछले साल ही एनसीटी ने क्लियर किया है कि जो सीटेट अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो लाइफ टाइम उसकी वैलिड है आपका। ये क्या है, सीटेट का जो एग्जाम है आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आपने एक बार पास कर लिया, पासिंग मार्क्स में बात करें तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपका 82 पे हो जाता है, एससी, ओबीसी और जनरल की बात करें तो आपको क्या है 90 मार्क्स इसमें चाहिए। तो अगर आपका 82 आ जाता है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता लाइफ टाइम रखी गई है। अब बात करेंगे, अभी एक और नोटिफिकेशन आया था कि जिस बच्चे ने पहले दिन से डीएलएड, बीटीसी या कहीं कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, बीएड के अंदर पहले दिन से ही जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है वो बच्चा क्या है, अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है सीटेट का। वो किसी भी सेमेस्टर में है, उसने अगर एडमिशन आज लिया है तो वो अगर कल सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो क्या है, वो बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके अगर वो सीटेट का एग्जाम पास कर लेता है उसे क्या माना जाएगा, उसे वैलिड माना जाएगा। तो ये भी पॉइंट था, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे क्या भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते। तो एडमिशन लेने के बाद अगर कोई बच्चा दूसरे दिन ही सीटेट का फॉर्म फिलअप कर rहा है तो उसका अगर वो पास कर लेता है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट है, सीटेट पीआरटी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, खाली 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए।
2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या होना चाहिए, डाइट कह सकते हैं, डीएलएड कह सकते हैं, और डिप्लोमा इन एजुकेशन कह सकते हैं। तो 2 साल का कोई भी डिप्लोमा है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल है। बात करें जूनियर की, तो जूनियर लेवल के लिए क्या चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तब भी आप अपना जूनियर का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है, तो आप दोनों को फिलअप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप पेपर सेकंड जूनियर वाला जो है, जो आपका होता है, उसे आप दे सकते हैं। मैंने खुद ने दिया हुआ है पेपर सेकंड, मैंने खुद दिया हुआ है, और पेपर फर्स्ट भी, तो दोनों क्लियर है मेरे खुद भी 3-4 बार से लेकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करें फॉर्म को फिलअप करते समय क्या क्या दिक्कत आ रही है। फॉर्म को फिलअप करते समय क्राइटेरिया को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि बहुत पेपर, अगर किसी ने प्राइमरी किया हुआ है तो प्राइमरी को लेके 1-2 क्वेश्चन हो रहा है। व्हाट्सएप पे लोग बाबू ने मैसेज किए हैं कि क्या क्या कौन सा ऑप्शन फिलअप करना है उसमें, तो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट मिलेगा पीआरटी के लिए, और जूनियर के लिए 7वां पॉइंट उसमें दिया गया है। फॉर्म फिलअप करेंगे आप तो उसमें देखेंगे 5वां पॉइंट आपका पीआरटी के लिए और 7वां पॉइंट आपको जूनियर के लिए है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेंटर की बात करें, अगर आप पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर सेंटर इस बार दिए जा रहे हैं, तो सेंटर का विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा अफरा-तफरी नहीं करनी है। हालांकि फॉर्म तो काफ़ी भरे जाएंगे सीटेट के, क्योंकि अब जो बच्चे डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं वो भी क्या है एग्जाम देंगे। तो इससे देख सकते हैं तादाद कितनी बढ़ जाएगी परीक्षार्थियों की। लगभग 30 से लेकर 40 लाख तक का रेशियो रखा गया है इस बार जो है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो बच्चे देंगे। तो इसके बाद बात करेंगे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जिनका सेमेस्टर है उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में है उनका भी फॉर्म फिलअप अच्छी तरीके से हो पा रहा है। और कोई सीटेट से लेकर कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं मुझे। साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हैं। किसी तरह की कोई भी जानकारी 24 आवर्स आप मेरे से सहायता ले सकते हैं। बात करेंगे कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कई, बेशक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो इसमें क्या है काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है सीटेट का एग्जाम। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह बिल्कुल ऑफलाइन था उसमें जीता, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तो उसमें काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। हालांकि कंपटीशन खुद के साथ है, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन अब पेपर कई दिनों में होगा तो कभी सरल आता है कभी कठिन आता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या क्या है, अहम रोल रहने वाला है परीक्षा में। तो तैयारी कैसे करनी है, तैयारी क्या करनी है, कुछ लोग जिन्होंने जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें क्या है कोचिंग की ज़रूरत है। जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उन्हें क्या है कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कई बार पेपर दिया हुआ है उन्हें क्या है सेल्फ के जो नोट्स हैं उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा आपका यूट्यूब चैनल हो वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनका हर बार 3 से 4 नंबर का रह जाता है। क्या ही कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं मैंने, एक लड़की थी उसने बोला कि सर मेरा 3 बार मैं पेपर दे चुकी हूँ लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, हर बार 3 से 4 नंबर कम रह जाते हैं। तो उनको सलाह है कि पेपर अच्छे से दें, पूरी सेल्फ स्टडी करें और अपने नोट्स तैयार करें, उन जो कमजोर पॉइंट हैं उनका ध्यान रखें। और बात करें लैंग्वेज को लेकर इसमें बात करें भाषा को लेकर अगर हम इसमें बात करेंगे तो भाषा इसमें 2 आती है। भाषा तो कई आती है, कई भाषाओं में पेपर होता है, लेकिन जिन भाषा में आपकी पकड़ होगी आप उसी भाषा को लेंगे फर्स्ट और सेकंड के रूप में। तो इसमें भाषा कितनी आती है, इंग्लिश और SAT संस्कृत। आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो हो सकता है फर्स्ट भाषा इसमें से आप लोग, ये 3 आती है वैसे तो, लेकिन चुनाव जो करना होता है आप इंग्लिश 2 भाषा का चुनाव करना होता है। आप इंग्लिश की जगह पे
संस्कृत ले सकते हैं या संस्कृत की जगह पे इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश ले, जिसकी संस्कृत अच्छी है वो संस्कृत ले, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, जो नए छात्र हैं वो तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले क्या है, आपको बाल विकास में मजबूत पकड़ बनानी है, पैडागोजी पे। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसके बाद ईवीएस रह जाती है, तो ईवीएस के लिए एनसी, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है लिखते टाइम मेरी, ऐसा मेरे फ्रेंड्स का मानना है, कई लोग कमेंट करके बोलते भी हैं मुझे, तो इम्प्रूवमेंट जारी है। तो एनसीईआरटी 15 नंबर करीब एनसीईआरटी में से आते हैं आपके। फर्स्ट में से तो नहीं आता है आप, लेकिन पढ़ सकते हैं सेकंड से लेके और 5वीं क्लास तक की जो बुक है एनसीईआरटी की उसे अच्छे से रीड करें, 15 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं ईवीएस के अंदर। हिंदी की बात करें तो इसमें 2 पैसेज आते हैं 15 नंबर के, गद्यांश और पद्यांश, एक पोएट्री आती है और एक आपका कोई भी कहानी आती है किसी के भी ऊपर। तो ये 15 नंबर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। 15 में आपका संज्ञा पूछ लेता है, विशेषण पूछ लेता है, क्रिया पूछ लेता है, सर्वनाम पूछ लेता है, थोड़ा बहुत ग्रामर भी होता है। तो इतनी सबकी अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती है। मैथ की बात करें तो मैथ आपको करीब 5वीं से लेके 8वीं तक का आप लोग मैथ सॉल्व करें, ज़्यादा नहीं पूछता है वो, 1-2 पूछता है। 5वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ की, उसमें मछली वाला चैप्टर है, मछली वाले चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखेंगे तो 1-2 सैकड़ा बहुत जड़ से पूछता है, गुणा भाग पूरी सॉल्व करवाता है वो, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी दे देता है। तो इसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी वैसे हम हिंदी की तरह ही आते हैं, पैराग्राफ आते हैं तो इसमें भी पैराग्राफ आते हैं तो, और सेम इसी की तरह होता है। तो सारी चीज़ें ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। क्या ये वीडियो सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन प्यारे कॉल वर्क बाइक की अल्बर्ट वेंटूरा हो या कोई भी हो, सारे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग वहाँ जाकर वीडियो को वॉच करें और सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ईवीएस के लिए भी 1-2 वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और ईवीएस के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, सारे वीडियो को देखें तो आपके नंबर जो है अच्छे आ सकते हैं। और भी कोई डाउट कोई छूट गया हो तो आप लगातार मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग बता सकते हैं। और हालिया में अभी 1-2 दिन पहले हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कारण ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर 1 के हो पाए हैं, तो धन्यवाद। आगे भी जुड़ते रहें, ऐसे ही अपना परिवार बनता रहेगा। और सीटेट से संबंधित ही वीडियो बनाता हूँ मैं, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित ही वीडियो बनती है मेरे चैनल पर लगातार। अदरवाइज मोस्टली बहुत कम होती है, बीच बीच में 1-2 पैट के ऊपर भी बनाई थी। तो लगातार जुड़े रहें, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको क्या है, कंटिन्यू में टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग देखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।